अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरत खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। हमें लड़ने से फुर्सत नहीं है, झगड़ने से फुर्सत नहीं है। हजरत इस कौम को लड़ने से फुर्सत कैसे मिलेगा जिसका धंधा ही सिर्फ लड़ने झगड़ने से चलता है। सारे सिलसिले बाद में है, पहले इस्लाम है। फिर ये बात हमारे कौम को लोगों को क्यों नहीं समझ में आता? पहले इस्लाम है, बाद में पीर, और मुस्तफा की गुलामी है, बाद में सिलसिला है। फिर तो हमारे कौम को चाहिए कि गुलामे मुस्तफा वाले काम करे। अल्लाह की कसम, रब कभी नहीं पूछेगा तुम किस पीर के मुरीद थे। जब अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम किस पीर के मुरीद हो, तो फिर हमारे कौम के लोग ये पीरी मुरीदी वाला बिजनेस क्यों करते हैं? इसलिए उम्मत में फितने पैदा करना बंद कर दो। गुलाम हजरत इस कौम को आप जितना मर्जी समझा लो, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फितना पैदा करने वाले काम करते हैं। सिर्फ एक दरीचा खुला रखो जो मदीने की तरफ हो। और हमारे कौम के लोग ऐसे तरीके अपना के रखते हैं जो सिर्फ पीर के तरफ हो। फितने मत पैदा करो कौम में। अगर ये कौम उम्मत में फितना पैदा करना बंद कर दे तो इसका काम कैसे चलेगा? सुन लो, हम किसी मौलाना को नहीं मानते, सीधी सी बात है। फिर कुछ लोग क्यों कहते हैं कि सभी मौलाना को मानना चाहिए? ये जितने मौलाना बैठे हैं इन सबको हम मानते हैं, किसी मौलाना को मानने का नाम ईमान नहीं है। काश यही सोच हमारे कौम के सभी उलमा के हो जाते तो कितना अच्छा रहता। बेईमानी, झूठ, मकर, फरेब, शराब की आदत, यही काम तो हमारे कौम के लोग ज्यादा करते हैं। अगर गलती से कह भी दो तो कहते हम तुम्हारे बाप का थोड़ी पीते हैं। इसके खिलाफ कब तकरीर की जाएगी? ऐसे तकरीर करने के लिए हजरत आप जैसा कलेजा होना चाहिए, जो कि हर उलमा के बस के बात नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसकी शान क्या है, कब बोला जाएगा? जिस दिन हमारे उलमा को पीर के ऊपर तकरीर करने से फुर्सत मिलेगी। जिस जलसे में देखो कोई एक पीर आ जाए ना। हजरत कुछ लोग समझते हैं कि यही हमारे जलसे की कामयाबी है। तो हर खतीब की पूरी खिताबत, शायर की पूरी शायरी, नकीब की पूरी नकाबत। ऐसा करने से शायर को, नकीब को, मुकर्रिर को चाबासी मिलता है। हजरत अबे क्यों सत्यानाश करते हो कौम के पैसे का? हजरत इसीलिए तो हमारे कौम के लोग पैसे कमाते हैं कि लाखों रुपये जलसे में लगाकर और जलसे का सत्यानाश करें। क्या हमारी कौम की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? हजरत इस कौम को आप कैसे समझाएंगे जो शराब किसी भी दुकान से खरीद कर पी लेता है, जब नमाज पढ़ने की बारी आती है तो पूछते हैं मस्जिद किसका है, देवबंदी का, सुन्नी का या वहाबी का? हिदायत कौन देता है? किसी का बाप हिदायत नहीं देता, हिदायत अल्लाह देता है। हजरत हमारे कौम को क्या लगता है कि हिदायत पीर देता है। अबू तालिब के ताल्लुक से मेरे मुस्तफा बहुत परेशान रहते, काश मेरा चचा कलमा पढ़ लेता। जब मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चाचा जान को हिदायत नहीं दे सकता, तो आप इस कौम को बताए कि कोई पीर किसी को हिदायत दे सकता है क्या? ए महबूब, तुम जिसे पसंद करते हो तुम उसे हिदायत नहीं दे सकते। जिसे मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पसंद करे उसे अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नहीं दे सकता। तो इस कौम को क्या लगता है जिसे पीर पसंद करेगा उसे अल्लाह हिदायत दे देगा? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, हिदायत रब देता है। हजरत हमारे कौम को लगता है कि हिदायत पीर देता है। काश ये बात इस कौम को समझ में आ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई हिदायत नहीं दे सकता।